अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बकरीद और बोनाल के पेश नज़र पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। एबिट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड की बैंक मुलाजिम पर फायरिंग। बेलमपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 38,000 नए केसेस। और अब खबरों की तफसील। बोनाल और बकरीद के पेश नज़र संतोष नगर, मादन्नापेट, कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में रैपिड एक्शन फोर्स और एरिया पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मकसद आवाम को इत्मीनान दिलाना है कि हैदराबाद में लॉ एंड आर्डर कंट्रोल में है और पुलिस अपना काम कर रही है। हैदराबाद के एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मुलाजिम पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। ये वाक़या एबिट्स के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में पेश आया, जहां सिक्योरिटी गार्ड सरदार और बैंक मुलाजिम सुरेंद्र के दरमियान कुछ मसले पर बहस हुई। इस दौरान बरहम सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बंदूक से सुरेंद्र पर गोली चला दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उस वाक़े में सुरेंद्र के हाथ में एक गोली लगी और 2 गोलियाँ ज़मीन पर गिर गईं। साथ ही मुलाजिमीन ने जख्मी सुरेंद्र को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इत्तला मौसूल होते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आम तौर पर किसी आदमी के गुम हो जाने पर पुलिस से उसकी शिकायत की जाती है, लेकिन हैदराबाद में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में एक खातून ने बिल्ली का बच्चा गुम होने पर न सिर्फ पुलिस से शिकायत की, बल्कि उसने बिल्ली का पता बताने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। शहर के टोली चौकी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सरीना ने अपनी पालतू बिल्ली को इलाज के लिए गच्ची बोली के हॉस्पिटल से रुजू किया था, जहाँ से बिल्ली गुम हो गई। खातून ने गच्ची बोली पुलिस से शिकायत की, ताहम पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिस पर खातून ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनकी गुमशुदा बिल्ली का पता बताने वालों को 30,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। फिल्म अदाकार सोनू सूद की फिल्म में हीरो की जानिब से पिटाई पर बरहम कम उम्र लड़के ने गुस्से में टीवी ही तोड़ दिया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के मौजे न्यालकुल में पेश आया। ज़िले सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले ग्राविया और पुष्पा अपने कम उम्र बेटे विराट के साथ तकरीब में शिरकत के लिए न्यालकुल गए हुए थे। वहाँ टीवी पर एक फिल्म आ रही थी जिसमें हीरो सोनू सूद की पिटाई करता है। 7 साला लड़का ये मंजर देख कर बरहम हो गया और उसने पत्थर मारकर टीवी तोड़ दिया। जब घर वालों ने इस हरकत की वजह पूछी तो उसने बताया कि हीरो की जानिब से सोनू सूद की पिटाई पर उसे गुस्सा आया और उसने ऐसा किया। घर वाले हैरत ज़दा रह गए। सोनू सूद ने उस वाक़े को फेसबुक पर पोस्ट किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना बहरान के दौरान परेशान हाल लोगों की मदद करते हुए पर्दे पर विलन का रोल करने वाले सोनू सूद ने आम आदमी के दिलों में अपनी जगह बना ली है और वो पर्दे का विलन हकीकी ज़िंदगी में हीरो साबित हुआ। ज़िले जगतियाल में पेश आए खौफनाक हादसे में DCM वैन के परखच्चे उड़ गए। ये हादसा RTC बस और शराब ले जाने वाली वैन के तसादुम के नतीजे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोटला मंडल के वेंकटापुर चौराहे पर कोटला से आने वाली तेज़ रफ्तार बस जगतियाल की तरफ से आने वाली वैन को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वैन बुरी तरह से मुतासिर हो गई और उसमें मौजूद शराब की बोतलें चिकनाचूर होकर सड़क पर गिर पड़ीं। बस में सवार अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को 1,20,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़िले मंचरियाल के बेलमपल्ली 2 टाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर भास्कर राव ने एक शख्स को स्टेशन से जमानत मंजूर करने के लिए 1,20,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। मज़कूरा शख्स ACB ओहदेदारों से रुजू होते हुए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की, जिस पर ACB ओहदेदारों ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोविड-19 के 38,792 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 624 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के तहत अब तक 38.76 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी की सदारत में आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग हुई। मानसून इजलास में उठाए जाने वाले मौज़ूआत और हुकूमत को घेरने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया।
اگر آپ جی میل استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کام کی خبر ہو سکتی ہے۔ آئے دن ہیکس کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اب گوگل اس کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے ایک نئی سہولت لے کر آ رہا ہے۔ جی میل میں برانڈ لوگو ایک ایسی سیکورٹی سروس ہے جسے پہلی مرتبہ گزشتہ جولائی میں اعلان کیا گیا تھا۔ اب یہ آنے والے ہفتوں میں شروع ہو جائے گا۔ اس کی معلومات گوگل کے ذریعے دی گئی ہے۔ گوگل کے مطابق اس فیچر میں میسج کی شناخت کے لیے برانڈ انڈیکیٹر نامی ایک اسٹینڈرڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو ای میلز کو مزید محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ شمال مشرقی ریاست آسام میں ایک نیا قانون منظور کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کے تحت بیف کی فروخت اور خریداری مشکل ہو جائے گی۔ آبادی میں اضافے کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے اب ریاستی اسمبلی میں آسام مویشی تحفظ بل 2021 پیش کر دیا ہے۔ اس بل کے منظور ہونے پر ریاست میں بیف خریدنا اور بیچنا دونوں کافی مشکل ہو جائے گا۔ بجٹ سیشن کے پہلے دن اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا جس میں اتر پردیش جیسی بی جے پی برسر اقتدار ریاستوں میں اسی طرح کے قوانین کی طرز پر ریاست میں گائے تحفظ قانون لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نئے قانون میں ریاست میں مویشیوں کے ذبیحہ کھانے ٹرانسپورٹیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانونی ضوابط شامل ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ بقرعید اور بونال کے پیش نظر پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کا فلیگ مارچ۔ ایبٹ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں سیکورٹی گارڈ کی بینک ملازم پر فائرنگ۔ بیلم پلی پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر 1 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اور ہندوستان میں کورونا وائرس کے 38,000 نئے کیسز۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔